ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ 1967 ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਟੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਬੂਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮੀਲ ਹੈ। मेरे एक दोस्त मंजूर साहब होंगे सी पिंडी प्रोफैसर, उन्होंने मैंने खत लिखा कोयटे कि यार तेरा तबादला कबूटे का हो रहा है, और कबूटा एक मामूली जगह है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, कोई ख़ास नहीं है। अगर तू कहें तो मैं कोशिश करके कोई अच्छा स्टेशन दवा दूँगा तेना। मैंने खत लिखा कि यार ये बड़ी अच्छी जगह मेरे वास्ते, ये बहुत अच्छी जगह है, छोटा जहा कस्बा है और पहाड़ी इलाका है, कुछ सैर वैर होएगी, कुछ शिकार होएगा, बड़ा अच्छा। मैं कहना मेरा तो मैं बदलाई ना स्टेशन, तो होटल ही मेरी ट्रांसफ़र करा दे। लिहाजा मेरी दिसंबर 1967 मैंने लैटर आ गया ट्रांसफ़र का, और असी जनाब दिसंबर 10 में मैं पिंडी पहुँच गया। पिंडियों बस पकड़ के मैं कबूटा गया। कबूटा जाके मैं कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज क्या सी, बस एक हाई स्कूल के उपरली मंजिल के 3-4 कमरे इंटर कॉलेज दिते से उन्होंने, वो साडा कॉलेज जो चल रहा सी। और उस जमाने कबूटा जोड़ा है बहुत छोटा जहा कस्बा सी। मैं उत्थे जाके कोशिश करके एक मकान किराए पर ले लिया। वो मकान उपरली मंजिल से चबारा से, बड़ा अच्छा दिया पड़े हैं, 2-3 कमरे सी। कुछ दिन बाद मैं लाहौर बच्चे मेरी फैमिली जी सी लाहौर रह गई सी बड़ी भैन को, उन्होंने मैं जाके ले आया और असी उस चबारे शिफ्ट हो गए। जिस दिन असी चबारे शिफ्ट हुए, बल्कि हाँ मैंने याद आया जब असी आ रहे सी कोयटे तो उत्थे एक कप्तान साहब जो कॉलेज आते होंगे सी, किसी दोस्त को मिलन, उन्होंने मैंने पहचान लिता। कह लगे प्रोफेसर कितने जा रहे हो तुम? मैं जी मेरा इस तबादला हो गया। अच्छा कितने का? मैं क्या मैं कोटा। वाह वाह, कोटा बड़ी अच्छी जगह। तुम इस तरह करो, 1.22 राइफल है लो, फिर तुम्हें गोश्त खरीदने की जरूरत नहीं पैगी, इन्ने परिंदे उत्थे हालत अच्छे। मैं क्या जी मेरे पास हैगी। अच्छा लो जनाब, असी वो गपशप की उन्होंने, और उन्होंने मैंने बड़ा इनकरेज किया कि तुम जाओगे ना तो तुम देखोगे किस कदर उत्थे थानू मज़ेदार परिंदे मिलणगे, मुख्तलिफ किस्म के अपने पाकिस्तानी परिंदे भी, और सर्दियों के जमाने इधरों रूस वगैरह तो भी बड़े परिंदे शानदार आते। खैर कबूटे से जब आ गए और ऊपर शिफ्ट हो गया, सामान रख लिया। ये कोई असर का वक्त सी, मेरे को एक साइकिल जो मैं कोयटे खरीदिया सी, विलायती साइकिल सी, मेरे को बड़ा अच्छा। मैं सेट होने तो फौरन बाद चाह शाह पी के मैं कि मैं ज़रा एक चक्कर लगा के आवा देखा सही। लिहाजा मैं साइकिल उतारिया नीचे पौड़ियों तो, बंदूक अपनी कंधे पर लटकाई और मैं जरा बाहर नहीं चला गया। भी गया होगा मेरा ख्याल मील 1.5 मील बमुश्किल, बल्कि शायद इस तो भी घट। तो उत्ते बड़े खेत सीगे और बड़े परिंदे सी, मसलन फाख्ता सी, जंगली कबूतर सीगे और इस किस्म के परिंदे। मैं कोई 4-5 परिंदे 15-20 मिनट अद्धे घंटे से मार के ले आया। लिया के जाओ, बड़ी मैंने खुशी हुई कि इतने तो वाकई बड़े परिंदे और बड़े अच्छे परिंदे। लिया के उन्होंने साफ सूफ किया और रात को असी वो पकाए। लेकिन जब परिंदे पक रहे सी, शायद उन्हें कुछ फाख्ता सी बड़िया पुरानियां जड़ियाँ गल नहीं रही सी, क्योंकि पुरानियां सी और उन्होंने ज़ाहिर है गोश्त सख्त होया सी। कुकर के विच कुछ देर पक पका गई। लो जनाब, उस तो बाद मैंने बड़ी इनकरेजमेंट हुई। लिहाजा मैं रोज़ शाम को बंदूक चुकनी और उधर निकल जाना और परिंदे मारने। तो कबूते के विच मेरी कोशिश थी कि मैंने कोई शिकारी मिल जाए जिहदे नाल कुछ पता चले। तो एक बंदे ने दसिया कि जी जो थोड़ा बैंक है ना, यूनाइटेड बैंक, इत्थे दा जिहड़ा मैनेजर है ये भी शिकारी है। चलो मैं आखिया इधर मैं मिलना, मैं मिलिया, गपशप हुई ओहदे नाल। तो उन्हें मैंने कहा मैं तुसीं अपनी बंदूक दिखाओ। इतवार का दिन सी, घरे सीगा, मैं बंदूक अपनी लै गया, जाके मैं खोल के दिखाई तो बड़ा खुश होया, कहंदा तुसीं तो बहुत अच्छी तरह रखी है, वेरी वेल कैप्ट, वेरी वेल कैप्ट कहन लग गया। कहन लगा तुसीं इस बंदूक दे नाल इत्थे परिंदियां तो इलावा होर जानवर भी मार सकते हो। मैंने कहा जी की? कहंदे इत्थे पहाड़ां दे विच ना एक हिरन है छोटे कद दा,
ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, अंग्रेजी ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਕਿੰਗ ਡੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ये भी बंदा तुम मार सकते हो। और फिर जब गंदम फसल पकती है तो रूस तो एक फाख्ता आती है जिन्होंने असं लपेट कहनी है, जी देखने में दूरों बिल्कुल फाख्ता लगती है लेकिन कद च बड़ी जिसम च बड़ी होंगी है साइज, और वो उपरले पर जड़े हो वो बड़े शानदार होंगे तितर की तरह। अच्छा मैं तो कभी देखी नहीं सी लपेट बाहर। एक दिन ऐसी तरह मैं गया शाम को फाख्ता वगैरह होर पड़े जड़े से मारने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं फाख्ता देखी बैठी दरख्त बड़ी सारी, मैं मारी जब गिरी मैं देखी तो हो ये है लपेट, जो उन्हें नक्शा वा दसिया सी वो सी बड़ी खूबसूरत सी और खैर जिबा की। उस तो बाद मैंने पता लग गया कि ये हुण गंदम कट्टन का जमाना आ गया तो इन्होंने आना, लिहाजा जनाब वो इन्नियां लपेड़ा आंदियां सी उत्ते कि मैं रोज़ 10 11 12 लपेड़ा शाम को मारता सी, बड़ा मज़ा आता सी, फटाफट मार के ले आनियां। जनाब ये लपेड़ा का जमाना सीगा, ये सिर्फ उस जमाने च आंदियां जब गंदम की फसल कटती है तो दाना पानी खाने लिए आंदियां उधरों रूस वालों। इस तो इलावा उत्थे तितर बड़े सीगे, तितर भी असीं मारदे सीगे, जब मौका लगना तितर के बोले की आवाज़ आनी तो पहुँच जाना, उन्हें मार लेंदा सी। बंदूक बड़ी अच्छी सीगी। एक दिन मैं इसी तरह निकलिया क्योंकि प्रोफेसर साहब साहब एक साथी खड़े थे, मेहरबान साहब, मैंने कहने लगे यार तुम रोज़ जाते हो शिकार, हमें तो कभी खिलाया नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे साथ चले, जिस दिन आप मेरे साथ चले जो मारूंगा मैं आप लिया कह लगे चलो, वो मेरे नाल टूट पाए। मैं और मेरे एक और साथी से हमीद साहब और मेहरबान साहब असी तीनों उत्थे पहुँच गए। उत्थे गए तो इतफाक नाल खेत के दो तितर तितरां का जोड़ा वो मिट्टी च नहा रहे थे। इस तरह मैं उन्होंने एक पासे खड़ा करता सड़क पर कि तुम इधर हो जाओ, मैं जरा चक्कर करके पिछे जाके एक जगह बैठ के निशाना लिता मारिया, एक वो ऐसी लगी कि उत्थे बैठ गए, दूसरे को पता ही नहीं लगे। मैं फटते को बोल्ट की दूसरे को मारे, वो भी लगे जाके फटाफट जिबा किया और लिया के मेहरबान साहब ने दिते। मैं कहा लाओ जी अज थोड़ा हिस्सा। वो बड़ा खुश होया, तितर और दो तितर फटाफट उन्हें मिल गया। उस तो बाद असी अदर उधर हो फिर कुछ किया शिकार और आ गया जा। इसी तरह रोजाना साडा जाना आना हुंदा सीगा, कभी तितर मारने, कभी खरगोश मिल जाना वो मारना। तो ये मेरी रोज़ की जी आना जाना सी बंदूक दे नाल। ये जाहिर है स्कूल के कॉलेज के लड़कियों को पता सी कि बंदा शिकारी है। उत्थे एक साडा स्टूडेंट सी अशरफ, हुण भी मेरी उसकी मुलाकात होती है कोटे। उन्हें जब मैंने देखा कि बंदा शिकारी है, उन्हें जाके अपने बड़े भाई ने दसिया। ये रहने वाले सीगे कोटे तो अगे खासी दूर अगे जाके पंजाब तो अगे पहाड़ है एक, उत्थे इन्हां दा पिंड है सलाबड़, उत्थे एक मिडल स्कूल है, उत्थे दा भाई स्कूल मास्टर सी और शिकारी सी। उस लड़के ने जाके उन्हें दसिया कि इस तरह एक प्रोफेसर साहब आए हैं, शिकार के शौकीन है, अगर तुम कहो तो मैं उन्होंने दावत देव, इतने बुलाइए। उन्होंने कहा हाँ बुला के लिया। लो जी अशरफ ने एक दिन मैंने कहा कि जी तुम मैं सलाबड़ लैके जाना, उत्थे शिकार होएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलो मैं और मेरे एक दोस्त हमीद साहब सी मैथमैटिक्स के टीचर, असी दोनों जनाब वो गए। पहला बस बैठ के असी गए पंजाब जो कि 10 किलोमीटर के करीब है। उत्थे फिर पहले जाना 2-3 मील पहाड़ पर चढ़ना, बड़ा ऊपर पहाड़ है जिथे उनका पिंड है सलाबड़। असी फटाफट पहुँच गए ऊपर। मास्टर दोस्तों बड़ी मोहब्बत मिले और उन्होंने कहा जी सुबह असी जावांगे। और फिर उन्होंने अपने उत्ते शिकारी जिन्हें दोस्त थे उन्होंने मिला के मेरे नाल मिलवाया। कुछ 4-5 दोस्त से बड़े अच्छे शिकारी से, उन्होंने एक बड़ा शिकारी से मीरे शिकार कहते से, जरा बड़ी मतलब 50 साल का सी बंदा, बड़े हिरन मारता सी उत्ते, बहुत अच्छा निशान ची सी। कभी खाली नहीं कदे जाता, जब जाता सी कक्कड़ मार के लिया सी। वो भी आया, गपशप हुई। अब मेरी बंदूक देखी उन्हें, एक बंदूक चुके 12 बोर नहीं है, राइफल है। ये देख के वो बहुत हैरान हुए कि जी अच्छा ये मारोगे। मैं कहा हाँ, बड़े खुश हुए कि चलो देखते हैं उस बंदूक की कार्रवाई की है। लो जनाब दूसरे दिन सुबह को शिकार से साड़ी पार्टी निकली, 10-12 बंदे सी असी, कुछ बंदूकों वाले थे, कुछ लड़के वैसे ही थे शौकिया देखने वाले।
टुर पे जनाब सवेर में असी हुण उन्हां दी कोशिश ये सी कि कोई फायर प्रोफैसर साहब तो हो जाए और ये आए एड्डी दूरों तो कुछ लेके जाना तो, लेकिन सुबह तो असर वक्त तक कोई चीज़ नहीं सानू दिखी, कोई कक्कड़ नहीं दिखा। और वो हैरान सी कि यार इन्ना असी देख लिया इलाका, इन्नी दफा तो कई दफा कक्कड़ सामने आ जाते हैं और अस मार लेते हैं या फायर ही हो जाता है। उस दिन कुछ भी नहीं। वो एक वजह सी बात में इन्होंने समझ आई। वो वजह ये सी कि उस वक्त उस जंगल के बीच एक लैपर्ड फिर रहा सी, जो उस वक्त सानू नहीं पता सी, ये तो बात महसूस होया। जब सब कुछ असी मायूस हो गया तो फिर दोस्त मोहम्मद साहब ने एक जगह तजवीज़ की थी जी कि इस तरह से तकोन जी पहाड़ी अदर फैलती जाती सी, इधर आके बंद हो गई सी। तकोन काफ़ी उच्ची सी, दरम्यान दे विच खासी जगह सी, सलता सी, झाड़ियाँ सी। उन्होंने जनाब क्या कि इधर असी झाबा मारते हैं, तुम इतने बह जाओ। एक किनारे तो मैंने बिठाता, पास से किसी और बंदूक पर बिठाता, होर बिठाता, कहते उन्होंने कोई ना कोई जानवर आएगा तो मार लांगा सी, ठीक है कक्कड़ आएगा जी। उन्हें एडा बड़ा झाबा मारिया उन्होंने किया, लिहाजा असी बंदूक लिया के मैं भी बह गया। मेरे नाल हमीद साहब से प्रोफैसर साहब शौकिया मेरे नाल आते रहते सी। लिहाजा जब लड़कियों ने हो की रोटी बजाए खूब, तो कक्कड़ ने तो की आना सी, लैपर्ड आ गया। और मेरा ख्याल है इस लैपर्ड की मौजूदगी है ना, उस दिन कक्कड़ कोई नहीं दिखा और दबे बैठे थे, छुपे सी किते गलबे ने वजह सी। खैर लैपर्ड आ गया। मैं दसिया ना कि इस तरह की जगह सी तकोन पहाड़ी, एक पहाड़ इधर में एक अंदर में दरम्यान गैप है गहरा, वो इतों इस तरह निकलिया। गलबे ने सानू देख लिया कि लिहाजा साढ़े मुखालिफ सन चिट्टना शुरू करता हो। हमीद साहब ने देखा, कह लगे जवाहर साहब शेर है। मैं भी देख लिया सी, मैं क्या हाँ हूँ मैं क्योंकि मेरे को बंदूक कोई एड्डी बड़ी बंदूक तो नहीं है, जितना जहाँ मारा तो मार लाँगा। छोटी जी बंदूक का मैं चाहता सी कोई फैटन पॉइंट से मारा। वो जनाब लैपर्ड चढ़ के साढ़े मुकाबले थे, यानी मैं अगर इतने बैठा तो इतने आ गया। ये फासला कोई 20-25 फुट गज तो ज़्यादा नहीं सी। और उत्थे खड़ के उन्हें सानू बाकायदा ऐ मुड़ के देखे। मैं बंदूक चक के बाकायदा देख लिया सी उन्होंने अपनी स्कोपी भी दी और वो नंबर से निशान लगा के फायर करता। ओह लग्या टप्पिया टप के निकल गया। वो जब निकल जाना मैनू ये लग्या कि शायद ये हुण साडे ते हमला करने आएगा पीछे जी। मैं मोहतात हो गया, मैं फिर बंदूक बोल्ड की एक तरफ के पीछे खड़ा हो गया जिधर मैं ख्याल जी आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। शोर तो हो गया सी उत्ते, लोगों ने तमाशा देख ही लिया सी। लो जनाब कट्ठे हो गए सारे। तो अच्छा हाँ मैं तुहानू दसा कहूटे च एक दिन पहला मेरी मैनेजर साहब बैंक के मैनेजर साहब ने मुलाकात हुई और मैंने दसा मैं कल मैं इस तरह जाना शिकार से। क्या लगा कक्कड़ वास्ते तो मैं एक गोली देना, उन्होंने मैंने एक हॉलो पॉइंट गोली दे दी इसी राइफल के बीच, उसी साइज की उसी कैलिबर की, लेकिन अगे जरा हॉलो होंगी है। उसका फायदा यह है कि अगर कक्कड़ दे या किसी जानवर च लगे तो अंदर जाकर फट जाती है और बड़ी फायदा रहती है। वो गोली सी मेरे को वही अगे मैं लाई सी, तो मेरा ख्याल है वो अगर वो लगी मथे ते तो फट गई बाहर ही, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकी। अगर सॉलिड बुलेट होती तो शायद ज़्यादा जरब लगती होती। बहरहाल उस तो बाद इकट्ठे हो गए। अच्छा वो जोड़े शिकारी सी साडे बड़े शिकार के मीर, वो कह लगे उन्होंने कुछ आइडिया नहीं सी इस बंदूक का। मैं कह लगे ठहर जो मैं जरा देखा किन्ने फासले तो इन्ने फासले तुम्हारे उत्ते जाके उन्होंने एक एड्डी बड़ी पत्थर की इट रख दी इन्नी मोटी, और उन्हें फासले तो मैं कह लगे वो तुम इस बंदूक के नाल निशाना करो। मैं इस बंदूक के नाल उस पत्थर से मारिया, उन्हें फासले तो टुट गया पत्थर। जब टुट गया तो उन्हें क्या लैपर्ड मार के वो बच नहीं सकता, कहता अगर इनू मार सकती है तो गई अंदर वो बस उत्थे पे आएगा। लो चला बड़ी एक्साइटमेंट हो गई, हूँ की करिए हूँ आहिस्ता आहिस्ता बखला तो वक्त हो रहा था। जब उन्होंने फटाफट उत्ते कुत्ते बुलाए तो कढ़े और लेकिन वो कुत्ते अंदर जाते ही नहीं, वो मेरा ख्याल बैठा होगा कितने नीचे आराम कर रहा होगा या सस लगी थी हूँ देख कुछ कर रहा होगा। आखिर मगरब हो गई तो वो कहने लगे
कि हुण इत्थे ठहरना ठीक नहीं है, चलो असं लिहाजा वापस खाली हथ वापस आ गए। आके काफ़ी गपशप होती रही और ख्याल सी कि शायद कुछ पता चले दूसरे दिन सुबह निकल के भी देखा, लेकिन कोई चीज़ नहीं होती सब मिली। मेरा ख्याल होता ज़्यादा जब नहीं लगी, बस थोड़ी जी लगी और पूछ किया कि कुछ नहीं लग गया सब। बस खाली हाथ वापस आ गए। दोस्त मोहम्मद साहब मैंने कहने लगे दूसरे दिन कि जुबैर साहब कल जब दोस्त इतने आए सिमिलरली शाम, तो जब मैं इन्होंने बाहर वापसी से गपशप करके चलते जा रहे बाहर जरा जिस अंदर बैठे सी, तो मैंने कहा कि यार प्रोफेसर साहब नाजुक जाए आदमी हैं, दुबले पतले, ये इतने पहाड़ से कितने चढ़न उतरेंगे, नसलेंगे, तंग होंगे। लेकिन अज का तमाशा देख के मैंने कहने लगे साडा ख्याल तो बहुत गलत है, ये तो बहुत एक्टिव है बंदा, ये तो साढ़े नाल भी ज़्यादा छाला मारदा अगे दस। मैं तो बिल्कुल फिट सीगा, वो बस समझे कि पैंट कोट पाने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, शायद नाजुक मिजाज होंगे। और दोस्तों मतलब से यार बड़ा हैरान हो रहे थे तुम देख के कि तुम तो बहुत अच्छे हो। बहरहाल जी ये वाकई तो बात है। मैं कि यार दोस्त मोहम्मद साहब ने कहा, मैं कि यार अगर तुम कहो तो बड़ी राइफल ना खरीदी जाए और इन्हें मारे जाए। कह लगे तुम अगर मैनू मेरे नाम से 7mm का लाइसेंस बनवा दो तो मैं बंदूक खरीदा। मैं कि चलो ठीक है। मेरे एक कज़न सजीदा सी मुल्तान, मैं उन्होंने खत लिखा, मैं कि जी इस नाम का दोस्त मोहम्मद के नाम का 7mm का डिप्टी कमिश्नर तो लाइसेंस बनवाओ। आ वाक्य होया साला, और मेरी बंदूक बहुत छोटी है और उत्ते इस तरह लेपर्ड है, असं चाहते हैं कि मारिए। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर डिप्टी कमिश्नर तो बनवा के लाइसेंस मैंने भेजता। मैं और दोस्त मोहम्मद साहब बाजार गए और एक दर्रे की बड़ी 7mm राइफल खरीद के ले आए जनाब, और कुछ गोलियां भी डब्बा ले आए। पहला तो हम जाके बाहर टेस्ट किया, बहुत सही मार दी सी, बड़ी अच्छी बंदूक सी। बस फिर वो तो दोस्त मोहम्मद साहब के नाम से वो अपने को ही रखते सी। मैं जाता सी सर्दियों के बिच हर महीने तकरीबन चक्कर लगता सी, और बहुत अच्छे तमाम जंगल फिरे कि किसी तरह नज़र आ जाए। लेपर्ड तो मार लिए, लेकिन सन फिर वो इन्ने साल में उत्ते रहे, कई दफ़ा गया, लेकिन लेपर्ड का नाम निशान नहीं है। इतफाक है बस उस दिन मिल गया सीगा और असी ना मार सके। बंदूक साढ़े को छोटी सी, बड़ी बंदूक होंगी 7mm वगैरह तो मार लेते। ये सब मैनू हमेशा अफसोस ही रहता कि काश कोई अच्छा हथियार होंदा, साडा शानदार शिकार से मार लेते असी। बहरहाल इस तो इलावा उत्ते फिर एक दफ़ा मैं इस तरह गया सी तो कक्कड़ मार लिया सी। हाँ कक्कड़ मार लिया, मैं भी सी, डॉक्टर साहब भी गए थे मेरे नाल, और मैं एक जगह बैठा सी, मौका लग गया पार करके सीटिया कक्कड़। वो फिर असी चुके 2-3 बंदे सीगे, डॉक्टर साहब सी, मैं सी, और भी सी 2 बंदे, वो 3-4 हिस्से किए जिबा करके, और वो फिर असी 3-4 ने तसीम किए और कक्कड़ खादा। उसके बाद भी जाते रहे, लेकिन फिर मौका नहीं लगे। उत्ते दूसरी चीज़ जी सी शानदार वो सी फेजेंट, यानी जंगली मुर्गा, लंबी दुम वाला, बहुत खूबसूरत। वो भी असी हफ्ते 2 दफ़ा मारने लगता पाया। वो जंगली मुर्गा था, मैंने याद है एक दफ़ा साढ़े कोहटे के कोल एक पिंड से, उत्ते मेरा एक दोस्त सीगा शिकारी, उसका नाम सीगा अब्दुल कुद्दूस, मास्टर सी, बड़ा अच्छा शिकारी सी। उधर दोस्ती हो गई, उधर पिंड जाना, उत्ते तो खरगोश होंगे सी ज़्यादातर, ऊपर चढ़ जाना पहाड़ से, तो उत्ते एक इधर पहाड़ से, उधर भी पहाड़ से, दरम्यान से जरा बिल्कुल प्लेन जी जगह से, उत्ते खरगोश निकले आते सी घाह घू खाण लई। वो असी बैठ के मौका लगता सी तो मार लेंदे सी। एक दफ़ा इसी तरह असी बैठे सी उत्ते, ते सामने पहाड़ तो खड़का होया पत्थर गिरन दा, तो मेरा ख्याल सी मास्टर कहने लगा कुद्दूस कि हिरन वो है ऊँट वाले, ये लकड़ियाँ कटते हैं ना चोरी छुपे, वो है उन्होंने खड़का। लेकिन क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद 2 सूअर बड़े मोटे वो उतर के उत्ते आ गए उस मैदान, और इतफाक ना रुख साड़ी तरफ से जोड़ा सी। मैं फौरन अपनी बंदूक चक्की और तैयार हो गया, मैं खड़ गया उठा बह गया और ले लिया निशाना। और मैं महसूस कर रहा सी कि जरा नहर है ना वो जरा पीछे है,
ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿੱਤਾ ਸਿਰ 'ਚ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਨੱਠੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੱਸ ਗਈ, ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਪਹਾੜ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਲਾਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਖੂਨ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਊਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਟ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਮੂਲ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਮਾਸਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਰਾਜਗਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਕੁਦੂਸ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਜਿੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਐਡਾ ਬੜਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਿੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਹੂਮ ਵਿਚਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਜਾਈ ਬੜੀ ਖੰਡਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟਾ ਸੱਪ, ਅਜਦਹਾ ਟਾਈਪ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਕੋਈ 10-12 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਜੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ और एक जगह बह गया मैं। जैसे मैं बैठा वही चलना बंद हो गया और उन्होंने एकदम से लाइन कर दिया मेरे वाले। कितना फासला होगा? 10-12 फुट का फासला होगा। और बड़ा खौफनाक सीन सी। और जबकि मैं बंदूक चक्की निशाना लिता और सीधा मारी होते है, लेकिन वो एकदम मरिया नहीं और वो बस कलाबाजी खाता रहा। अड्डा बैठा सी, बड़ा खौफनाक सब सीगा। मिट्टी रंगा सी, काला वाला नहीं सी। और ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਦਈਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਏ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਸਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਐਡੇ ਬੜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਉਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਚੁੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੁੱਜ ਕੱਢੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੁੱਜ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਗਿਰਿਆ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਜੇ ਚੁੱਜ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਜ ਸੱਪ, ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਛੱਜ ਛਿਵਰੇ ਸੱਪ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ में। मैं गया तो वाकई उन्होंने छत ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਕੱਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੈਫ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ 8-9 ਵਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਰਿਆ। ਬੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਪਣ ਲੁਕਣ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੰਬੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੈਪੜ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਲੰਬੜ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਪੜ ਸੜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੜਕ ਕੱਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਈ ਦਫਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਸਟਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਲਤੇ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜ ਕੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਐਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਫੁੱਟ ਚਲਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਪੜ ਯਾਨੀ ਫੀਮੇਲ ਲੈਪੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੇਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਐਂ ਬਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉसी तरह वापस यानी पिठ नहीं फेरी, उसी तरह वापस आहिस्ता आहिस्ता कहते मैं तो डर गया देख के नेड़े ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ यानी ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਸਾਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਈਫਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਆ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੈਪੜ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟਹਿਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਾਇਰ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਇਰ, ਵਰਨਾ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ DDT ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਲ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਚਕੋਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। इतने चकोर सी, मैंने दस रहे थे कि एक दफ़ा मैं इस तरह बंदूक लैके निकलिया सी ते पहाड़ के दद्दे ते बहुत सारे चकोर बैठे थे। एक फायर किया, 14 चकोर गिरे, कहता अंदाजा करो 14 चकोर कहने लगे, मैं एक फायर गिराया, इन्ना चकोर सी बैठा। मैं तो उत्थे रहा 11 साल। एक दफ़ा ऐसा मौका होया कि मास्टर कुद्दूस के पिंड च मैं जा रहा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कि चकोरां की एक डाल आके बैठी, लेकिन ज़ाहिर है तो बैठी नीचे उतर नहीं मैं दिखती। एक उन्हें जो होंगे ना बड़ा जो ओपी कहलाता वो भाई पत्थर के उपर आके बह गया उपर, बस वो मैं मार लिया बल्ला बल्ला बंदूक नाल, बस एक मैं चकोर मार सकिया 10-11 साल के अरसे चित्तर मारे, बहुत खरगोश मारे महाराज। अच्छा जमाना गुजरिया, बड़ा मज़ा आता सी उत्ते शिकार लबेड़ा शबेड़ा मारनिया, रोश मारने, बड़ा मज़ा आता सी।